अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्लास 8 का, ये फाइनल एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हमारे पास है। इससे पहले का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसमें कह रहा है राइट एनी 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एक्सपोनेंट जो चैप्टर है उसमें से कोई 4 नियम लिखने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है कोई 4 फार्मूले लिखना है आपको, ठीक है। तो फार्मूले आपको संभव कि याद होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। इसमें हम ले लेते हैं ए और इस पे पावर m है बाय फिर से a और पावर n है, तो इसका मतलब होता है a पावर m माइनस n, एक हो गया। दूसरा यहाँ ले लेते हैं, 4 लिखना है, ठीक है। अगर a है और उस पे पावर m है फिर से ब्रैकेट बंद और उस पे पावर n है, तो इसका मतलब होता है a और ये दोनों पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है m n, ये हो गया। तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा में a है और उसका पावर m है फिर मल्टीप्लाई a और पावर n, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है a और पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है m प्लस n, ये हो गया। और लास्ट जो है a पर पावर 0 है, इसका मतलब होता है किसी भी नंबर पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 27 यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है। यहाँ पे 12 वर्कर्स है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ़ 12 वर्कर्स बिल्ड ए वॉल इन 100 आवर्स। 12 वर्कर्स है और वे एक दीवार को खड़ा कर रहे हैं जो कि 100 आवर्स लगता है, 100 आवर्स लगता है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी नीडेड टू डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगा उसी दीवार को, मतलब सेम वर्क, उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 20 घंटे में, मात्र 20 घंटे में। इसका मतलब है कि यहाँ पे मजदूरों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड वर्कर्स, द रिक्वायर्ड वर्कर्स ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं वाई एक्स, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेबल मिलता है, ठीक है। वी हैव द फॉलोइंग टेबल, हमें एक टेबल मिलता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वी हैव द फॉलोइंग टेबल। कैसा टेबल मिलता है? इस टेबल में नंबर ऑफ आवर्स, ये हो गया। इसमें आपका हो गया 100 और एक हो गया 20। ये टेबल इस तरह से बना लेंगे हम, ये हो गया। और इसमें यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया। देखिए यहाँ पे ये 100 आवर्स कितने वर्कर्स लगा रहे हैं? 12। और 20 आवर्स में कितने वर्कर्स उसको कंप्लीट करेंगे तो ये पता नहीं है, ये हम वाई इसको लेट कर लिए, मान लिए, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए आप बाकी चीज़ें आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, हम इसमें जगह बनाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे इट इज़ ए केस ऑफ, इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपको दिखा देना है
इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हो गया। यहाँ पे इसलिए सो आपको मल्टीप्लाई जो होगा 100 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। अब ये एक इक्वेशन के जैसा हो गया। अब यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये y हमें निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है y। तो हम 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 12 है, तो इधर 20 को शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 जा 100 कट गया, ये बच गया 5 मल्टीप्लाई 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, यहाँ पे आ गया 60 इक्वल टू y जो है, और y ही हमें निकालना था। तो y इक्वल टू 60 मिल गया है, मतलब 60 वर्कर्स, इतने वर्कर्स की आवश्यकता है। यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे वर्कर्स, और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। पहले फैक्टराइज कीजिए, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है, यहाँ इससे डिवाइड करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन चैप्टर से दिया हुआ है। इसको हम क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख लिए और चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। 12xy और 9x² माइनस 16y² ब्रैकेट बंद और डिवाइड। किससे देना है, 4xy 3x माइनस 4y, इससे देना है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, ये होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये पार्ट और ये पार्ट देखिए, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। 12xy रह गया, 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को इस तरह से कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट लेंगे। हम 9 को 3 लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर, इसका वैल्यू 9x² हो गया, और माइनस 16 को हम 4y लिखेंगे, y और ब्रैकेट देने के बाद स्क्वायर, फिर से इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है डिवाइड हो रहा है उसको हम यूँ ही रखेंगे, 4xy और 3x माइनस 4y, ये हो गया। अब हमारा ये जो है ये a बन गया, ये b बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे 12xy और यहाँ पे a जो है 3x है, प्लस फर्स्ट में लेंगे, और b जो है वो 4y है। फिर से सेम वही चीज़ लेना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, माइनस 4y डिवाइड जो है वही रहेगा, 4xy और 3x माइनस 4y, ये हो गया। सब नोट डाउन करते चलेंगे। हम इसे फिर से और जगह बना लेते हैं। और अब जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और जगह बना लेंगे। और यहाँ पे अब ये टर्म जो है इसको बाय इतना लिखेंगे। यहाँ पे 12xy 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y, यहाँ प्लस है, ये हो गया। और डिवाइड करिए
साइन लगाएंगे। उसके बाद 4xy और 3x माइनस 4y, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म मिल रहा है, माइनस वाला टर्म मिल रहा है, तो हम इसको इससे काट देते हैं कम्प्लीटली, और 4 नंबर टू नंबर कटेगा इसमें, 4 3 जा 12 हो गया। और इसमें वेरिएबल टू वेरिएबल कटता है, x कट गया यहाँ से और y कट गया यहाँ से। तो बचा क्या, बच गया 3, ये 3 बच गया और ये पार्ट बच गया। नीचे तो पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया है, तो जो बच गया है हम उसको ले लेते हैं 3 और 3x प्लस 4y, और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है इज़ 300 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या 300 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। इफ़ नॉट देन बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर नहीं है तो फिर उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कौन सा छोटा से छोटा नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं कंफर्म करने के लिए हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 300 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कितना हो गया 150, फिर 2 से कितना हो गया 75, 2 से तो जाएगा नहीं, जाएगा किससे 3 से जाएगा 25, 25 दिया 75, और यहाँ पे 5 बाय ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर इसको अगर 5 से देते हैं यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ पेयर मिल रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300। तो इसमें जो पेयर हमारे पास आया हुआ है उसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमारे पास पेयर आया हुआ है 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। इसका मतलब है कि 3 का पेयर इसमें रहे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अब दिखा देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम यहाँ लिख देंगे 300 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दिखा देंगे, 3 इज़ नॉट इन ए पेयर। 3 जो है इसमें पेयर में नहीं है, 3 पेयर में नहीं है, इसीलिए इसमें 3 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। और यहाँ पे क्योंकि इस मतलब ये पेयर में नहीं है, इसीलिए 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। ये लास्ट में हमें ये लिख देना है यहाँ पे, हैंस द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ 3। तो वो छोटा से छोटा नंबर क्या है 3 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, और इसमें 29 नंबर जैसे क्वेश्चन बना था सेम वैसा ही इसको बनाना है। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए फिर पता चलेगा आपको। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इज़ 1080, ये जो नंबर दिया हुआ है, क्या ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, मतलब किसी नंबर पे जब क्यूब लगता है तो उसको क्यूब नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, उसी तरह से 1080 जो नंबर दिया हुआ है, क्या वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये पूछ रहा है पहला। और अगर नहीं है, इफ़ नॉट देन बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर नहीं है तो उसे कौन से छोटे नंबर से उसको हम डिवाइड कर दें कि वह परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से बनाना है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आप देख चुके हैं। उसके बाद हम 1080 जो नंबर दिया हुआ है हम उसको फैक्टराइज करेंगे।
फिर हमें पता चलेगा कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से लेते हैं, 2 से तो जा रहा है, ये हो गया 5 और ये हो गया 40, 540। फिर 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया और 2 7 जा 14, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अभी भी 2 से जा रहा है, कितना हो गया, 1 बार में हो गया और 70 है तो 35 हो गया, 135। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 3 8 और 1 9, तो 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 45 आ गया। अभी भी 3 से जाएगा, कितना बार हो जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, 15 3 45। अभी भी जाएगा 3 से 5 बार में, 5 बार में चला गया, तो 5 जो एक प्राइम नंबर है और अब जो है 1 आ गया। मतलब है, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, सही ढंग से लिख देते हैं। जितना भी फैक्टराइजेशन नंबर आया हुआ है, 2 3 बार आया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 भी 3 बार आया हुआ, 3 और 5 जो है 1 बार आया हुआ। मतलब है कि यहाँ पे पेयर जो है 2 का 3 टाइम्स पेयर है, 3 का 3 टाइम्स पेयर है, 5 का सिर्फ एक, मतलब 5 जो है 1 ही बार आया हुआ है। ये 2 बार और चाहिए था, तभी 3 का पेयर इसमें बनता। तो यहाँ पे 2 बार 5 रह गया, इसका मतलब है कि 5 × 5 5 × 5 25 होगा। तो यहाँ पे अब हमें लिख देना है कि ये जो है 1080 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्यूब नंबर होगा। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हो गया, इसको हमने लिख दिया है, इतना इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। और 5 जो है, 5 इज़ नॉट 3 टाइम्स, 5 जो है वो 3 बार नहीं आया, मतलब 3 का पेयर में नहीं आया है। ठीक है, और इसीलिए हैंस द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ 25। तो वो छोटे से छोटे संख्या क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 30, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं। रमेश इज़ ए स्टूडेंट, रमेश एक स्टूडेंट है क्लास 8 का। ही हैज़ ए क्यूबिकल स्विमिंग पूल, और उसके यहाँ एक क्यूबाइडल स्विमिंग पूल है इन हिज कोर्टयार्ड, मतलब उसके आंगन में। और उसका बेस जो है वो, उसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे 20 × 10, मतलब हो गया कि 20 जो है उसका लेंथ हो गया और 10 जो है उसका ब्रेथ हो गया। इस प्रकार से है। एंड डेप्थ 3 मीटर, डेप्थ मतलब हो गया गहराई उसका दिया हुआ है, उस हिसाब से नीचे से वो क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, मतलब ये हाइट हो गया। ठीक है, ये हाइट हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। उसके बाद नाउ ही इज़ इंटरेस्टेड टू फाइंड द फॉलोइंग, और वो जो है इन चीज़ों को निकालने में वो इंटरेस्टेड है, वो इच्छुक है। ठीक है, क्या है, बेस एरिया। तो बेस एरिया क्या होगा, उसका बेस दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा। उसके बाद बी नंबर में सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का सरफेस एरिया, सभी का एरिया निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब है कि वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे निकालें या क्यूबाइड का ये वॉल्यूम निकालें, दोनों सेम ही चीज़ होगा। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लीटर, तो उसमें कितने लीटर पानी लेने की क्षमता होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को करते हैं छोटा, और जो चीज़ें दी हुई है हम उसको पहले ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास सबसे फर्स्ट में ये है बेस दिया हुआ। ठीक है, क्यूबाइड, बेस ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे बेस ऑफ क्यूबाइड कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10 मीटर में दिया हुआ है, मीटर लिख देते हैं। और दिया हुआ है डेप्थ, डेप्थ का मतलब हो गया हाइट, हम इसको हाइट ही लिखेंगे।
हाइट इक्वल टू हो गया 3 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट में ए निकालने के लिए कह रहा है, हम इधर सॉल्व करेंगे। ए में बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं डायरेक्ट, बेस एरिया जो है रेक्टेंगल का ही एरिया होगा, बेस एरिया इक्वल टू जो दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया हमारा निकल गया। बी नंबर में क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम इसका लगाएंगे, ये हो जाएगा 2h और ए एल प्लस बी, एल हमारे पास 20 है, बी 10 है, इसी फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। 2 हो गया, इसको ऊपर ले लेते हैं, 2h हो गया हमारे पास 3 और l हो गया 20 प्लस 10, कितना हो गया, सबसे पहले हम 20 प्लस 10 को ये कर देंगे, सर एक ही साथ हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, कितना हो गया 33 जा 90 हो गया, 92 जा 80, 99 18 होता है तो 180 हो जाएगा, 18 पे एक 0 आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अभी 2 चीज़ हमारे पास निकल गया है, तो हम जगह बनाएंगे और उसके बाद फिर हम तीसरा निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए यहाँ पे ये जगह बना लेते हैं और यहाँ पे सी नंबर का हम लेते हैं, ये हमारे पास सी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम निकाल रहे हैं, उसमें क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई एच, इससे भी हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बेस एरिया हमारे पास 200 है, बेस एरिया 200 और एच हमारे पास 3 है, कितना हो गया 600 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो क्यूब लगेगा। उसके बाद एक पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लीटर, इसको हम लिख लेते हैं, कैसे पता चलेगा ये, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम 1 मीटर क्यूबिक मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, कोई भी लिक्विड जो है 1000 लीटर होगा, तो हमारे पास कितना है 600 मीटर क्यूब, इतना स्पेस है तो उस पर 600 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, इसमें जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 600 पे 3 0 लगा देंगे, कितना हो गया ये, यहाँ एक कोमा लगेगा, यहाँ इतना 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाख लीटर, इतना ये वाटर इसमें आ जाएगा लीटर्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 3 नंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक सीआई का क्वेश्चन जरूर देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में ज़रूर देता है और संभवतः हाफ ईयरली में भी देता होगा, अभी मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूर देता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। मिस्टर गोपाल इज़ ए बिजनेसमैन, मिस्टर गोपाल एक बिजनेसमैन है, ही डिपॉजिट्स इतना 20,000 इन ए बैंक फॉर 2 ईयर्स। वो एक बैंक में 2 साल के लिए 20,000 रुपये जमा करते हैं 5% कंपाउंड
एनुअली, मतलब एवरी ईयर जो है वो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। नाउ ही कैलकुलेट्स द फॉलोइंग, और वो इस तरह से कैलकुलेट करता है, क्या क्या चीज़ें निकालता है। सबसे पहले 2 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट उसको मिले तो क्या मिलेगा, ठीक है, और 2 साल के लिए अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले तो क्या मिलेगा, ये दोनों चीज़ें निकालना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, और दोनों में डिफरेंस कितना पड़ रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे उसको कितना अमाउंट मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना अमाउंट मिलता है, दोनों में अंतर। उसके बाद अमाउंट इन बोथ केस, दोनों ही स्थिति में उसको अमाउंट कितना मिलेगा, दोनों स्थिति को निकालने के लिए कह रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास P दिया हुआ है, हमारे पास ये चीज़ें दी हुई P 20,000 रुपीज़ और टाइम दिया हुआ है T 2 ईयर्स, R दिया हुआ है 5%। सबसे फर्स्ट में निकालने के लिए कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे A नंबर ले लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट में इसको SI कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई T पहले बाद में किसी को भी लिख सकते हैं, और R, ठीक है, डिवाइड 100। सारा कुछ तो हमारे पास है ही। तो P कितना दिया हुआ है 20,000, T दिया हुआ है 2 और R दिया हुआ है 5, और 100 से इसको डिवाइड करना है, 2 0 और ये 2 0 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 200 मल्टीप्लाई 2, 400, 4 5 जा 20 पे 2 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 2000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। इस पर हम सिंबल लगा देते हैं रुपीज़ का। इतना हमारे पास SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। B नंबर में क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ इसमें जगह बनाना पड़ेगा, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी पे हमें बनाना है। देखिए हमारे पास P दिया हुआ है, P, ये जो फॉर्मूला है इससे क्या होगा, इससे अमाउंट टोटल निकल जाएगा, उसमें से जो हमारा P है प्रिंसिपल उसको माइनस कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P हमारे पास 20,000 है, और ये 1 हो गया। R में हमारे पास 5 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और नीचे में 100 हो गया, और यहाँ पे N जो है वो 2 है, ठीक है। नोट डाउन करते जाएंगे आप, हम इसको जगह बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब जो है इसको 20,000 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/1 कर सकते हैं, प्लस 5/100, और इस तरह से हम LCM करके निकाल सकते हैं। या फिर हम इसको क्या करेंगे, 500 को काट देंगे 20, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर में 1 बचेगा, 1/20 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1/1 प्लस 1/20, ये कट गया। इसको हम काट देते हैं यहाँ से, कितने बार में कट गया, 20 बार में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके एलसीएम करेंगे 20 हो गया, और 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, और 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही आएगा। तो उसके बाद प्लस हो गया, फिर 20 को 20 से तो 1 बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, मतलब हो गया इसका 21/20, इतना हो गया, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 21/20, और ऊपर में 2 हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें 20,000 मल्टीप्लाई 21/20, 2 बार 2 लिखा हुआ है तो वो पावर 2 जो है हट जाएगा, और ये 2 बार हम लिखेंगे इसको। अब क्या करना है, अब यहाँ से 1 0 इसको काट देना है, और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, और 1 0 यहाँ से कट गया। उसके बाद 2 से अगर 200 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 100 बार में, ये 100 यहाँ आ गया। और फिर से ये नीचे 2 बचा हुआ है, इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा,
ये कट जाएगा, 50 लिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे 50 बार में कट जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास जो बच गया वो ये है, 50 बच गया, 21 मल्टीप्लाई 21 ये बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 21 5, यहाँ पे कितना हो गया 05022, मतलब फाइनली जो है हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, 2205 इतना अमाउंट आ गया। उसमें p माइनस करना था, ठीक है, फार्मूला के साथ हमारे पास p जो है उसमें माइनस करना था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे p जो है लगातार यहाँ पे इसमें माइनस p चलता रहेगा। इसको मैं लिखना भूल गया था एक्चुअली, यहाँ पे p माइनस p, यहाँ भी माइनस p, और सब जगह जो है p माइनस चलता रहेगा, माइनस p, और यहाँ भी माइनस p। तो माइनस p में है क्या, तो जो है उसी को डालेंगे। यहाँ पे है p दिया हुआ है 20,000, और यहाँ पे 22 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो CI हमारा क्या आ जाएगा 2050 इतना रुपीज़ जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया। अब डी नंबर में जो कह रहा है, डी नंबर क्वेश्चन नहीं, ये तो बी नंबर का था ना, ये बी नंबर का था। अब सी नंबर में जो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, तो पहला का इंटरेस्ट इतना आया 2000 और सेकेंड का इंटरेस्ट जो है वो आया हुआ है 2050। सी नंबर, यहाँ पे डिफरेंस CI एंड SI, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस, तो CI जो है वो है 2050 और SI जो है वो है 2000। कितना हो गया, मात्र 50 रुपये का डिफरेंस है, 50, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बच गया है डी नंबर का, अमाउंट इन बोथ केस, अमाउंट, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अमाउंट तो ऑलरेडी हमारा CI का अमाउंट ये है, अमाउंट ये निकला हुआ, ठीक है, CI का अमाउंट ये है और उसका अमाउंट जो है 2000, SI आया था तो 20,000 में 2000 प्लस हो जाएगा, अमाउंट पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से अमाउंट, यहाँ पे दोनों स्थिति में अमाउंट विथ SI के साथ अमाउंट क्या आया, तो ये हो जाएगा P प्लस इंटरेस्ट। तो P कितना है 20,000 प्लस 2000 इक्वल टू 22,000, इतना अमाउंट हो गया। इसको रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, एक का आंसर हो गया। और अमाउंट विथ CI यहाँ पे लिख लेते हैं, अमाउंट विथ CI, इसमें भी वही होगा। ये तो डायरेक्ट निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था 22,050, तो हम इसको लिख देते हैं 22 सिंबल दे देते हैं, ₹050, बस अमाउंट तो ये है CI का, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया डी नंबर तक, और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।